आचार्य चाणक्य, एक ऐसा नाम जिनकी बुद्धिमानी सदियों बाद भी उतनी ही सच है। आज हम उनकी एक सबसे सबसे पावरफुल टीचिंग के बारे में बात करेंगे और वो है रणनीतिक मौन, चुप रहने की कला। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिल में जो कुछ भी है सब कह देने का मन करता है। लगता है कि मन हल्का हो जाएगा। पर क्या ये हमेशा सही होता है? क्या हर बात बता देना बुद्धिमानी है? चाणक्य की नीति इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब देती है। देखिए, चाणक्य की ये चेतावनी कितनी सीधी और कितनी सच्ची है। वो कहते हैं कि दुनिया उन लोगों को सबसे पहले तोड़ती है जिनका दिल तो साफ होता है पर जुबान पर कोई लगाम नहीं होती। मतलब एक साफ दिल और एक खुली जुबान, ये मिलकर तबाही ला सकते हैं। तो आज हम चाणक्य के उन्हीं 7 रहस्यों को समझेंगे जो एक तरह से जिंदगी का सुरक्षा कवच है। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। खुले दिल का खतरा, आपके संसार के रहस्य, आपके चरित्र के रहस्य, आपकी लड़ाइयों के रहस्य और आखिर में मौन का कवच। तो ये पूरी बात शुरू होती है एक नदी के किनारे से। चाणक्य के शिष्य युवा चंद्रगुप्त बहुत परेशान हैं, मन में उथल-पुथल मची है। वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, क्या ये सही है कि मन में जो भी आए वो दुनिया को बता दिया जाए? और बस इसी एक सवाल के जवाब में चाणक्य ने चुप रहने की कला का वो पाठ शुरू किया जो आज भी उतना ही जरूरी है। चाणक्य ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो, सुरक्षा की जो पहली परत होती है ना, वो हमारी बाहरी जिंदगी से जुड़ी है। हमारा परिवार, हमारा पैसा और हमारे प्लान्स, और यहीं से निकलते हैं पहले 3 रहस्य। तो पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? अपने घर की परेशानियां, घर के झगड़े या कोई भी तकलीफ कभी भी किसी बाहरी इंसान को नहीं बतानी चाहिए। वो घर के अंदर ही रहनी चाहिए। चाणक्य ने इसके लिए एक कहानी भी सुनाई थी। एक शिष्य था जिसने अपने घर के झगड़े अपने दोस्तों को बता दिए। नतीजा? अरे, लोग मदद करने नहीं आए बल्कि बातें बनाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। चाणक्य ने समझाया कि लोग आपकी दरारों को भरते नहीं बल्कि उन्हें और चौड़ा कर देते हैं। सोचिए, आज के जमाने में ये कितना सच है, जहां लोग सोशल मीडिया पर अपनी निजी परेशानियां डाल देते हैं। इससे होता क्या है? परिवार का सम्मान और विश्वास दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, जो जुड़ा है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। चाणक्य ने बहुत जोर देकर कहा था कि अपनी दौलत, अपनी कमाई का ढिंढोरा कभी किसी के सामने नहीं पीटना चाहिए। इसकी एक क्लासिक कहानी है मगध के राजा की। उसने बड़े गर्व से अपना पूरा खजाना सबको दिखा दिया। और फिर क्या हुआ? पड़ोसी राज्य ने हमला किया और सब कुछ लूट गया। सीधी सी बात है, छुपा हुआ धन सुरक्षित रहता है, दिखाया हुआ धन या तो चोरों को बुलाता है या फिर जलने वालों को। आज के ज़माने में ये इंस्टाग्राम पर महंगी गाड़ियों और घड़ियों का दिखावा, ये बिल्कुल वैसा ही खतरा मोल लेना है। तीसरा नियम, ये सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये कि अपने फ्यूचर प्लान्स को हमेशा गुप्त रखो। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए, उसे अपने मन में ही रखो। जो लोग पहले ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, वो अक्सर मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे वो कहानी है ना उस व्यापारी की जिसने सबको बता दिया कि वो एक मसालों की दुकान खोलने वाला है। हुआ ये कि किसी और ने उसका आइडिया सुनकर उससे पहले दुकान खोल ली। उसका मौका खत्म। चाणक्य कहते थे कि आइडिया एक बीज की तरह है। अगर उसे जमीन में बोने से पहले ही सबको दिखाते फिरोगे तो कोई ना कोई उसे कुचल देगा। आज के किसी भी स्टार्टअप आइडिया या करियर प्लान के लिए ये बात एकदम फिट बैठती है। तो ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बातें। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त का ध्यान अंदर की तरफ ले गए। उन्होंने समझाया कि बाहरी दीवारों से भी ज्यादा जरूरी है अपने मन के किले को मजबूत रखना। अब बात होगी अपने चरित्र के रहस्यों की। और ये चौथा रहस्य शायद इन सब में सबसे गंभीर है। वो ये कि अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताओ। अपनी कमजोरी किसी और को बताने का मतलब है अपने ही दुश्मन के हाथ में तलवार पकड़ा देना। इसे समझने के लिए उस योद्धा की कहानी सबसे सही है, जिसे तीरों से डर लगता था। उसने ये राज सिर्फ अपने एक सबसे करीबी दोस्त को बताया था। और जानते हैं क्या हुआ? उसी दोस्त ने दुश्मन से मिलकर युद्ध में सबसे पहले उसी पर तीर चलवा दिए। इसीलिए एक कमजोरी जो सिर्फ आपको पता है, वो आपकी ताकत है। लेकिन जैसे ही वो किसी और को पता चलती है, वो आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई निजी रिश्ता, ये नियम हर जगह लागू होता है। 5वां सिद्धांत, ये हमें सच्चे पुण्य और दिखावे के अहंकार के बीच का फर्क बताता है। चाणक्य के हिसाब से जो दान करने के बाद उसका बखान किया जाए, वो दान नहीं रहता,
वो सिर्फ अपने ईगो का प्रदर्शन बन जाता है। वो राजा था ना जिसने पूरे दरबार में ऐलान किया कि उसने 100 गायें दान की हैं। रात को उसे सपने में बताया गया कि तुम्हारा ये बखान करना तुम्हारे पुण्य को शून्य कर गया। सच्चा दान तो उस दिए की तरह है जो चुपचाप अंधेरे में जलता है। कोई देखे या न देखे, उसकी रोशनी अपना काम करती है। आज के ज़माने में से वर्चू सिग्नलिंग कहते हैं ना, जहां मदद करने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मदद करते हुए फ़ोटो खिंचवाना। अब चाणक्य आगे कहते हैं कि देखो, जिंदगी सिर्फ जीत का ही नाम नहीं है। असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई हार का सामना करता है। और यहीं से जुड़े हैं मौन के आखिरी 2 रहस्य। तो छठा नियम ये है कि अपनी हार, अपने अपमान की कहानियां बार बार किसी को मत सुनाओ। ऐसा करना अपने ही जख्मों को बार बार कुरेदने जैसा है। चाणक्य ने समझाया था कि जब कोई अपनी हार के किस्से सुनाता है ना, तो लोग हमदर्दी नहीं दिखाते, बल्कि वो उसकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं या फिर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। एक बात याद रखिए, दुनिया आपकी ताकत पर यकीन करती है, आपके टूटने की कहानियों पर नहीं। इसलिए अपनी हार को अपनी खामोश ताकत बनाओ, उसे दुनिया के सामने बजाने वाला ढोल नहीं। और अब आता है आखिरी यानी 7वां रहस्य। अपनी बहुत गहरी भावनाओं को, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा, किसी से लगाव या गहरे दर्द को कभी भी किसी के सामने पूरी तरह से जाहिर मत करो। चाणक्य का कहना था कि जब कोई अपने भावनाएं दिखाता है तो सामने वाला हमदर्दी नहीं दिखाता, वो हिसाब किताब लगाता है। वो आपकी कमजोरी को तौलता है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। एक सच्चा लीडर अंदर से तो आग की तरह होता है, पर बाहर से बिल्कुल शांत और स्थिर दिखता है। जिसे दुनिया पढ़ न सके, असल में वही सबसे मजबूत होता है। तो ये 7 रहस्य मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक बहुत मजबूत कवच। एक ऐसा कवच जो बाहरी हमलों से भी बचाता है और हमारी अंदर की कमजोरियों से भी। यही चाणक्य का चंद्रगुप्त को दिया गया सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल उपदेश था कि ये नीति, ये पॉलिसी जिंदगी का सबसे बड़ा कवच है। इसे पहन लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। ये सिर्फ चुप रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। ये मौन की शक्ति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की कला है। जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ शेयर करने का चलन है, क्या हम चुप रहने की उस असली ताकत को कहीं भूल गए हैं? वो ताकत जो हमें सच में सुरक्षित और मजबूत बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।